ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ये, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसीपन की वजह से वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। उसकी पत्नी, सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत में चले जाना। पत्नी कलावती का ताना और झगड़ा, चले जाओ, आज फसल कटनी है, और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बस तेरे पर सोने वाला चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था। भक्त के रूप में जन्म तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं किया। सही समय आने पर मैं उचित शिक्षा दूंगा। वह ब्राह्मण, जल्दी से खेत में जाओ। उसकी पत्नी बोली, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा ले जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो उनके आलस से परेशान हो चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देखता। कलावती रसोई में जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है, और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धापूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं ही किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? फिर शंकर जी को प्रणाम करके उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है कि हे भगवान, मुझे ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी किसी बात को सुने और मेरा सारा काम कर दे। शंकर जी बोले, ठीक है, चलो, मेरा काम एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लग जाएगा, और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उसे त्रिशूल को पाकर बहुत खुश हुआ था। उसे दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस चीज़ पर उसे त्रिशूल को रख देता, वो चीज़ अपने आप ही काम करने लग जाता था। ऐसा ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसे चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना कर दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप दूध, चीनी और चाय पत्ती डल जाती है, और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप में चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वह हर काम में शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल का इस्तेमाल करता। गाय को पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप से कहता कि पाइप एक बाल्टी पानी दे दे। अपने आप से फूलों पर डल दो पाइप को यह कम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता था, और उसके सोते ही
लाइट चली जाती। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता और किशोरीलाल बिना चिंता करते हुए अपने हाथ पंखे को कहता कि मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तो मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरीलाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लग जाता और जैसे ही लाइट आती वह हाथ पंखा बंद हो जाता। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम कर लेता था। फिर एक दिन किशोरीलाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरीलाल मन में ही बोलने लगा, ऐसा कहते हैं कि प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरीलाल के मुख में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वादिष्ट पकवान बिना रुके अपने आप ही उनके मुंह में जाने लगे। वो बड़े ही मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था, पर यह मज़ा कुछ देर तक ही था। थोड़ी देर में किशोरीलाल का पेट भर गया और वह खा ही नहीं रहा था, पर खाना था उसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकल उसके मुख में जा रहे थे। यह देखकर किशोरीलाल परेशान हो गया। वह जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था उसे भगवान शंकर की बात याद आ गई। अब वह काम करते हुए त्रिशूल को मना करता तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। यह सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई से बाहर आती है, हाँ, और किशोरीलाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरीलाल ने उसकी पत्नी को खाने से रोकने के लिए बोलती है और वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था, पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा और त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरीलाल को त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तक किशोरीलाल के त्रिशूल में जो भी काम दिया था उन सबको काम खत्म सब कब करना पड़ा, यही भी अनजाने में सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय रोकना है यह नहीं बोलना था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक जाता ही रहा। महादेव, मैं समझ गया, आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। कितना बेवकूफ़ था जो आलस्य के कारण हर छोटे से छोटे काम को भी त्रिशूल को दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहकर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद उसे आनंद करना छोड़ दिया और वह रोज़ काम करने के लिए अपने घर से बाहर जाने लगा और अपना काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया और सुखी जीवन को जीने लगा। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।